देखिए अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस मतलब जो नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क समझ रहे हो, मतलब बहुत सारे कंप्यूटरों को जोड़ रहे हैं, पूरे इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ रहे हैं, तो कुछ डिवाइसेस चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए जिनसे वो जुड़ें। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हब, रिपीटर, वायरलेस एनआईसी कार्ड, स्विच, ब्रिज, एक्सेस पॉइंट, राउटर और फायरवॉल। ठीक है। अब इसमें कैटेगरी डिवाइड की गई है और ये टेबल है। इस टेबल से ही 4-6 क्वेश्चन आ चुके हैं, कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। चाहे पीएससी हो, उसमें भी खूब खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इनको डिवाइड करते हैं, 2-3 कैटेगरी हैं। ये वाला टेबल है, इसमें ओएसआई लेयर के आधार पे बताया गया है। अब ओएसआई लेयर अपन जान रहे हैं, फिजिकल सबसे नीचे होती है। यदि कोई डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है मतलब हार्डवेयर डिवाइस है, टोटल हार्डवेयर। ठीक है। उससे ऊपर जा रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट आ रहा है। यहाँ पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, 4 लेयर, नीचे की 3 और प्लस एक ट्रांसपोर्ट लेयर, इन पे डिवाइस काम करते हैं। जो जितने ऊपर की लेयर पे काम करेगा उतना अच्छा डिवाइस होगा, उतना इंटेलिजेंट डिवाइस होगा, उतना पावरफुल डिवाइस होगा, उतना महंगा डिवाइस होगा। ठीक है। तो जब सबसे पहले फिजिकल लेयर में केवल ट्रांसमिशन पर्पस होता है, ट्रांसमिशन में हब, रिपीटर, एनआईसी कार्ड और वायरलेस, ये 4 डिवाइस हैं जो ये चारों काय पे करते हैं, फिजिकल लेयर पे काम करते हैं, मतलब लेयर 1 पे, सबसे नीचे से लेयर 1 पे काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो डेटा लिंक लेयर है, ठीक है, DDL लिख दिया हमने, DLL होना था, डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा एरर डिटेक्शन और मीडियम एक्सेस दोनों काम हो जाते हैं। यहाँ पे होता है स्विच, ब्रिज और एक्सेस पॉइंट। ठीक है। डिवाइसेस की एक फोटो दिखा देंगे अभी तो आपको और समझ में आएंगे डिवाइसेस। यहाँ पे तीसरी है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे राउटिंग और पाथ डिटर्मिनेशन होता है, कौन से रास्ते से भेजना है, कौन सा छोटा पाथ है, तो उसके लिए क्या अलग से प्रोटोकॉल होते हैं, तो इस पे राउटर काम करता है। राउटर बहुत पावरफुल डिवाइस है। ठीक है। और चौथा होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है, फायरवॉल। ठीक है। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो अपने विंडोज में आता है, विंडोज फायरवॉल। अपने बाय डिफॉल्ट विंडोज में फायरवॉल होती है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। और एक डिवाइस भी आता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कोई डिवाइस होगा, सॉफ्टवेयर मतलब अपने सिस्टम के अंदर है। दोनों तरीके से होते हैं। और होते हैं गेटवे। गेटवे एक टर्म है बस, टर्म मतलब इसका कुछ मतलब होता है, बाकी ऐसा कुछ अलग से गेटवे नहीं होता। ठीक है। एज अ गेटवे बहुत सारी चीजें काम करती हैं। यहाँ पे लिखा है कि गेटवे में, गेट के अंदर क्या होता है, एक गेट टाइप का है, उसके अंदर आना जाना है। राउटर भी काम करता है, फायरवॉल भी काम करती, प्रॉक्सी सर्वर भी काम करता है, तीनों चीजें होती हैं गेटवे के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने दूसरा डिवीजन ये है, ये मतलब जब आप पूरा समझ में आ जाएगा, जब आपको डिवाइसेस, डिवाइस में क्या हो रहा है, तो ये टेबल बहुत काम की है। ठीक है। केवल ये टेबल दिमाग में याद रहेगी तो भी काम हो जाता है सारे क्वेश्चन। यहाँ पे है केबल, रिपीटर, केबल्स, वायर्स, केबल्स, रिपीटर्स और हब्स। ये क्या है, हार्डवेयर है, टोटल हार्डवेयर, इसमें कोई सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट नहीं है। वायर वायर है, उसमें कुछ एल्गोरिदम नहीं लग रही, कुछ प्रोटोकॉल नहीं है वायर में। ऐसा ही केबल में नहीं और हब में नहीं है। हब मतलब एकदम बेकार टाइप का डिवाइस है, कुछ नहीं है, वो उसके पास पैकेट आएगा वो सबको भेज देगा, तो उसको कोई मतलब नहीं किसको भेजना था, हमारे पास आया सामान हम सबको भेज देंगे। ठीक है। ब्रॉडकास्ट। ठीक है। फिर इसके बाद ब्रिज, राउटर और स्विच, ये सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों का मिक्सचर है। कौन कौन से, ब्रिज, स्विच और राउटर। ब्रिज, स्विच और राउटर। हम एमपीपीएससी की बात करें तो 23, 22, अभी 23 में आया, रिपीटर पे क्वेश्चन आया था। ठीक है। 22, 21, 20 सब परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आए ही हैं। और क्वेश्चन ऐसा आया है कि वो 90% लोगों से नहीं बनता। वो थोड़ा सा, ये 2 पेज, 2-4 पेज का समझने का है क्वेश्चन बनेगा, 90% पॉपुलेशन से बनता ही नहीं है वो क्वेश्चन, छोड़ देते हैं। हर बार क्वेश्चन आ रहा है अभी लगातार, अभी इस बार बहुत सरल क्वेश्चन आया था, रिपीटर का पूछा था। ठीक है। इसके अलावा भी हैं आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। आईडीएस होता है, फायरवॉल होती है, मॉडेम होता है। मॉडेम के लिए अलग से छोटा सा डिवाइस है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन आपको पढ़ाई है, मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन बराबर होता है मॉडेम। ठीक है। अब देखो अपन एक एक डिवाइस पढ़ते हैं। रिपीटर, जो रिपीटर होता है, जैसा नाम है, ये रिपीट करने का काम करता है। ठीक है। रिपीटर 2 पोर्ट डिवाइस है। 2 पोर्ट मतलब उसमें 2 चीजें जुड़ सकती हैं। देखो यहाँ पे रीजनरेट सिग्नल स्ट्रेंथ, जो उसके पास सिग्नल आता है, जैसे हम
यहां से बोल रहे हैं, ठीक है, और हमने ये लगा लिया, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी आवाज थोड़ी दूर तक जा रही है, हमारे सिग्नल को क्या कर रहा है ये, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, लेकिन रीजनरेट नहीं कर रहा है। रीजनरेट करना मतलब जैसे यहां से बहुत दूर एक रिपीटर लगा दें तो फिर वहां से और आगे तक आप हमारी आवाज जाएगी, जैसे ये यहीं पे काम कर रहा है। अब यहां से एक वो जो चुंगा आता है ना, जिसको चुंगा बोलते हैं, वो बहुत दूर लगा दें तो वहां से और आगे आवाज जाएगी, तो वैसा काम होता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। रिपीटर मतलब रिपीट कराने वाला, फिजिकल लेयर पे काम करता है, केबल हार्डवेयर है, प्योर हार्डवेयर। जैसे ये रिपीटर लगा है एक इस साइड और एक इस साइड, ये भी एक लेन लगी है, इस साइड भी एक लेन है, तो यहां से आने वाला सिग्नल जो यहां से चलेगा वो यहां तक आते आते क्या हो जाएगा, सिग्नल वीक हो जाएगा, उसको रिपीट कर देगा ये इसमें भी, तो वो क्या होगा, एंड तक पहुंचेगा, इस एंड से इस एंड तक। समझ में आया? रिपीटर के ये जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत आसान डिवाइस है, तो इसके हर एक डिवाइस के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 2 पोर्ट डिवाइस है, कौन सा, रिपीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, ये फॉरवर्ड करता है, फॉरवर्डिंग बस, नो फिल्टरिंग, इसमें कोई फिल्टर नहीं होता, कुछ फिल्टर नहीं करता, उसके पास जो आया वो सबको भेज देगा। अब उसके पास भले ही आया कि भैया ये डेटा इसके, इसने बोला कि इसको भेजना है, लेकिन वो केवल इसको नहीं भेजेगा, उसके पास जो आया सबको रिपीट कर देगा। अब अंदर कुछ कॉलिजन हो, कुछ भी हो, उसको नहीं पता, दो सिग्नल टकराएंगे, सिग्नल खराब हो जाएंगे, उसको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, कोलिजन डोमेन। इसका कोलिजन डोमेन, कोलिजन मतलब टक्कर, कोलिजन डोमेन जो है वो सब बहुत मैक्सिमम है, ठीक है। कितना है, नंबर ऑफ डिवाइसेस कन्वर्टेड एन, मतलब जितने डिवाइस हैं उतने कोलिजन इसमें हो सकता है, ठीक है। फिर कन्वर्ट नहीं लिखा, कनेक्ट लिखा है, कनेक्टेड, जितने नंबर ऑफ डिवाइस हैं एन कनेक्टेड हैं तो एन कोलिजन उसका डोमेन हो सकता है। फिर आता है दूसरा डिवाइस, हब। हब क्या है, जो रिपीटर था अपना, ठीक है, उसमें सिंगल पोर्ट डिवाइस था, देखो ये बिल्कुल, ये जो समझने वाली चीज इसमें ये है, ये 2 पोर्ट डिवाइस, सिंगल पोर्ट बोल रहे हैं, 2 पोर्ट डिवाइस था। और हब क्या है, मल्टी पोर्ट डिवाइस है। रिपीटर में केवल 2 चीजें कनेक्ट हो रही थी, इसमें बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो सकती हैं, बाकी सब सेम है। जैसे ये है हब, इसमें 1 2 3 4 पोर्ट है, तो 4 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है, हब लगा दिया, 4 ये लगा दिए, जैसा अपन अपने नेटवर्किंग में करते हैं, लेकिन वहां पे स्विच लगा है, हब नहीं लगा है, ठीक है। तो हब ऐसा कर देता है एक साथ कई सारे लोगों को, मल्टी पोर्ट डिवाइस है। फिजिकल लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर मतलब सबसे नीचे वाली लेयर पे केवल हार्डवेयर वाला काम है, ठीक है, इसलिए इसको हार्डवेयर वाले डिवाइस की कैटेगरी में डाला गया है। कौन कौन से हार्डवेयर वाले, रिपीटर, हब और आपके केबल्स, ये केवल हार्डवेयर है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फॉरवर्डिंग करता है, नो फिल्टरिंग, फिल्टर कुछ भी नहीं करता है, जो आया मल्टीपोर्ट रिपीटर है, ये एक रिपीटर है, कैसा, मल्टीपोर्ट वाला। रिपीटर कैसा डिवाइस है, 2 पोर्ट, केवल 2 चीजें कनेक्ट हो सकती हैं। और जो आपका हब है वो मल्टीपोर्ट डिवाइस है, मतलब उसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं, ठीक है, समझ में आया, बस इतना ही अंतर है। फिर ट्रैफिक यदि हाई होगा तो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज करेगा, कोलिजन डोमेन, हब के अंदर भी एन एन बार कोलिजन हो सकता है और बाहर भी, मतलब जैसे ये हब के अंदर सब एक साथ भेज दें तो हब के अंदर कोलिजन हो जाएगा, और जो जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो बाहर भी सब में कोलिजन हो सकता है, ठीक है। अंदर बाहर दोनों जगह कोलिजन डोमेन अधिकतम है, मतलब टक्कर की टक्कर बहुत ज्यादा है, तो टक्कर मतलब सिग्नल खराब, खराब, ठीक है। तीसरा है अपना ब्रिज, ठीक है, ये 2 डिफरेंट लेन को, ये बिल्कुल ये वाला वर्ड यदि आपको याद रह जाता है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या है ब्रिज, मतलब 2 अलग अलग लेन को कनेक्ट करने का काम। लेन, नेटवर्क अलग चीज है, आगे वाला डिवाइस 2 नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, अभी किन को कनेक्ट कर रहा है, 2 लेन को, डिफरेंट लेन। लेन आप जानते हो, लोकल एरिया नेटवर्क, एक रिंग टोपोलॉजी बनी है, एक लेन हो गया, दूसरा ये बस टोपोलॉजी वाला लेन, दोनों को कनेक्ट करना है, तो बीच में क्या लगा, ब्रिज, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। अब ब्रिज क्या है, ये लेयर 2 डिवाइस है, लेयर 2 मतलब दूसरी लेयर पे काम करता है। अभी तक के डिवाइस फिजिकल लेयर पे काम कर रहे थे, ये डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा, मतलब फिजिकल प्लस डेटा लिंक, मतलब एक एक डिवाइस है जो दूसरी लेयर पे काम कर रहा है। दूसरी लेयर मतलब हो गया, लेयर 2 डिवाइस का मतलब ये है कि इस पे तो काम करेगा ही, और डेटा लिंक लेयर पे भी, मतलब इतना एरिया पे जो जो प्रोटोकॉल हो रहा है सब चीजें, इतना एरिया मिल गया इसको। और ऊपर का डिवाइस जाएगा तीसरी लेयर पे तो उसको यहां तक का एरिया मिल जाएगा, और कोई डिवाइस चौथी लेयर पे जाएगा तो वो चौथी लेयर, मतलब इंटेलिजेंट होता जाएगा डिवाइस, ठीक है। लेयर से उसकी इंटेलिजेंसी डिपेंड करती है, जैसे राउटर है लेयर 3 पे काम करता है, तो वहां राउटिंग, पाथ डिटर्मिनेशन, कौन सा पाथ छोटा है,
सिग्नल को कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना, किसको फिल्टर करना, वो सब काम हो जाता है कहाँ पे, राउटर में। तो अभी इसके बाद राउटर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब आ गया अपना, ये समझ में आया। यहाँ पे टू डिफरेंट लेन, इसको हमने इसलिए डिब्बा में डाला है, टू डिफरेंट लेन को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब कनेक्ट टू डिफरेंट लेन, फॉरवर्डिंग, फिल्टरिंग कर सकता है क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है, तो ये फिल्टरिंग भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि सॉफ्टवेयर भी है इसमें, हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहा है। तो जब सॉफ्टवेयर आ गया तो यहाँ पे क्या करता है, टेबल मेंटेन करता है। जैसे ये M1 M6 को डाटा भेजना चाह रहा है, M1 यहाँ पे है, M6 को डाटा भेजना चाह रहा है, तो क्या होगा, ये M1 M6 को ही भेजेगा, बाकी सब जगह नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि इसके पास एक टेबल होती है जिसमें मैक एड्रेस लिखा होता है और पोर्ट नंबर। मैक एड्रेस अपन जानते हैं, हर एक डिवाइस का एड्रेस होता है मैक एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस किसका होता है, जो डिवाइस कनेक्ट है, तो ये बदलता रहता है, लेकिन मैक एड्रेस कभी नहीं बदलता। तो इसका मैक एड्रेस फिक्स है, इसका मैक एड्रेस फिक्स है। मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर दोनों चीजें, पोर्ट नंबर से क्या हो रहा था, अपन एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे थे। जैसे व्हाट्सएप का पोर्ट नंबर अलग है, मोजिला गूगल क्रोम का अलग है, अलग अलग एप्लीकेशंस का अलग अलग सॉफ्टवेयर का पोर्ट नंबर अलग होता है। तो ये टेबल बनती है, इस टेबल के आधार पे ये फिल्टर कर लेता है। जैसे यहाँ पे अभी तक लिखा रहा था नो फिल्टरिंग, ये फिल्टर कर पा रहा है। क्या फिल्टर कर रहा है, मैसेज को, किसको भेजना है। जैसे हमें सौरभ को कुछ बताना है, ठीक है, तो हम यहाँ चिल्लाएंगे ना इनके कान में से जाके ना, क्या है, बात इन्हीं तक पहुंचेगी ना, तो वैसा वाला काम हो जाता, फिल्टरिंग हो रही है इधर, ठीक है। अब अगला है आपका स्विच, चौथा डिवाइस है स्विच, ठीक है। अब स्विच जो है, जैसे अपन ने हब और रिपीटर पढ़ा, रिपीटर क्या था, टू पोर्ट डिवाइस था, और हब क्या था, मल्टी पोर्ट डिवाइस था। ऐसा ही क्या है, जो स्विच है, जो मल्टी पोर्ट ब्रिज है। ब्रिज क्या है, टू पोर्ट, टू पोर्ट को जोड़ रहा है। अब दो लेन को जोड़ रहा है, दो डिफरेंट लेन को जोड़ रहा है, वो ये कई लेन को जोड़ देगा स्विच। समझ में आया, इसमें अलग अलग डिवाइस जुड़ जाएंगे सीधे सीधे। डीडीएल डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता, वो भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता था, ये भी डेटा लिंक लेयर पे काम करता, मतलब फिजिकल और डेटा लिंक दो लेयर का पूरा प्रोटोकॉल इसके पास है, ठीक है। मल्टीपोर्ट ब्रिज है, मतलब स्विच क्या है, मल्टीपोर्ट ब्रिज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। स्विच क्या है, मल्टीपोर्ट ब्रिज। दूसरा क्या है, फुल डुप्लेक्स लिंक होती है इसमें। ट्रैफिक इज मिनिमल, मतलब कम से कम ट्रैफिक होता है, क्योंकि ये जिसको डाटा भेजना उसी को भेजेगा। तो पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है, जैसे अभी हब में क्या था, उसके पास कोई भी मैसेज भेजना है तो सबको भेजता था, तो जो रास्ता है उसमें तो सब लोग जा रहे हैं, हमेशा सबको डाटा जा रहा, लेकिन ये जिसको भेजना है केवल उसी के पास डाटा जाएगा, ठीक है। फिर कोलिजन जीरो, कोलिजन होगा ही नहीं, मतलब टक्कर नहीं होगी किसी की। ट्रैफिक टक्कर ये तो समझते हो ना, रोड वाले, वैसे ही काम है, यहाँ मैसेज जा रहा है, वहां पे आपकी गाड़ियां जाती हैं, तो टक्कर नहीं होना अच्छी बात है ना। वैसे यहाँ कोलिजन ना होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कनेक्ट करता है, नेटवर्क में अलग अलग डिवाइसेस हैं, उनको सबको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग यूज करता है, फिल्टर एंड फॉरवर्ड। पैकेट स्विच क्या होता है, वो फिल्टर कर लेता है और फॉरवर्ड, मतलब स्टोर करता है, फिल्टर करता है, फिर फॉरवर्ड करता है। जैसे हमारे पास कुछ आया तो हम दूसरे को देने से पहले पता कर लेंगे कि किसको भेजना है, ठीक है। ये हो गया स्विच। अभी आपको स्विच और राउटर में अंतर के लिए अलग से अपन एक वो देख लेंगे, डायग्राम, ठीक है। अगला है राउटर, ये सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस है अभी तक, हालांकि ज्यादा फायर फायरवॉल ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट होता है, लेकिन राउटर को अपन बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, नेटवर्क में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिवाइस है, ठीक है। राउटर मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देता है। राउटर कौन सी, लेयर 3 पे काम करता है। लेयर 3 मतलब फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क। नेटवर्क लेयर पे नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, लेयर 3 डिवाइस है। अब इसमें क्या फायदा हो जाएगा, जब इसकी टेबल बनेगी तो मैक और आईपी एड्रेस दोनों होगा। जैसे ए, यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, यहाँ पे जैसे डायग्राम था, ये इसको भेजना चाह रहा था, तो इसके पास क्या था, मैक एड्रेस और पोर्ट नंबर था। अब इसके पास जब ये किसी और को और बड़ा नेटवर्क होने दो, तो उसके पास क्या है, उसका आईपी एड्रेस भी है। आईपी एड्रेस से क्या होता है कि नेटवर्क फिल्टर हो जाता है। देखो आईपी एड्रेस का फायदा ये होगा कि जैसे मान के चलो ये क्लास है, इसमें एक बाहर स्विच लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका आईपी एड्रेस इस नेटवर्क के आईपी से मैच करेगा, नेटवर्क आईडी होती है, ठीक है। और दूसरी क्लास में दूसरा नेटवर्क है, तो उसकी आईपी आईपी एड्रेस से मैच करेगा। अब आपके पास क्या आ गया, डबल एड्रेस हो गया,
ठीक है, मैक एड्रेस भी है और आईपी एड्रेस भी है, तो आप पूरा का पूरा सही पाथ बना सकते हो। सही पाथ बना सकते हो मतलब एकदम फिक्स लोकेशन पे जाओगे, कहीं टक्कर नहीं होगी, और ये अपने पास पूरी की पूरी जानकारी रखता है। जब तक डाटा परफेक्टली सेंड नहीं हो गया, मान के चलो कहीं लॉस हो गया, तो ये अपने पास से डाटा फिर भेज देता है, क्योंकि ये स्टोर भी कर सकता है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर है उसके पास, मेमोरी है उसके पास, प्रोसेसर है उसके पास, किसके पास, राउटर के पास। राउटर अपने आप में एक कंप्यूटर है, ठीक है, अपने आप में कंप्यूटर है मतलब उसके अंदर अलग सॉफ्टवेयर है, एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब कुछ है। मेमोरी भी है उसके पास, प्रोसेसर भी है, पूरी टेबल मेंटेन करता है वो कौन कौन से रास्ते से भेजना है, कौन सा रास्ता, जैसे हमने एक पैकेट भेजा था, वो सबसे कम टाइम में पहुंचा यहाँ से मुंबई, तो हम वही वाला रास्ता फॉलो करेंगे अगले पैकेट को भेजने के लिए। इसके पास पूरी जानकारी रहती है, वो ये जानकारी कैसे, इस टेबल के माध्यम से, जिसको बोलते हैं राउटिंग टेबल। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। काय के लिए, नेटवर्क। यहाँ पे सीधा वर्ड यहाँ पे लिखा है क्या, हाँ, नहीं यहाँ लिखा नहीं है, अपन यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। फॉरवर्डिंग, फिल्टरिंग, राउटिंग, कोलिजन, नो फ्लडिंग भी कर सकता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड, इतनी सारी चीजें ये कर सकता है। यहाँ पे लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पे नहीं है, देखो, जो राउटर है, देखो अब अपन ये देख रहे हैं कि राउटर और स्विच में क्या अंतर है। स्विच क्या कर रहा था, मल्टीपोर्ट क्या था, ब्रिज था, मल्टीपोर्ट ब्रिज था, मतलब अलग अलग डिवाइसेस को इंटेलिजेंटली जोड़ रहा था, मतलब किसको डाटा भेजना है किसको नहीं भेजना वो फिल्टर करके भेज रहा था। लेकिन राउटर इसके भी ऊपर है, ये क्या करता है कि अलग अलग स्विचेस को जोड़ देता है। ठीक है, अलग अलग स्विचेस को मतलब अलग अलग नेटवर्क को, मान के चलो एक मुंबई में अलग नेटवर्क है, दिल्ली में अलग नेटवर्क है, दिल्ली के अंदर 10 कैंपस है अलग अलग, उनमें अलग अलग नेटवर्क बना है, ठीक है, अलग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, सब कुछ उनका अलग है, ठीक है, तो भी उनको जोड़ने के लिए अपन राउटर यूज करेंगे, क्योंकि राउटर के अंदर सब कुछ है। ठीक है, तो दो डिफरेंट नेटवर्क, ये क्वेश्चन आया है बीपीएससी में, उसमें ये पूछा था इनमें से कौन सा दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोगी है, तो नेटवर्क के लिए राउटर। ठीक है, उसमें बी राउटर भी था, ठीक है, ऑप्शन अलग अलग थे, लेकिन राउटर यदि आपको पता है तो आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि राउटर सबसे पावरफुल डिवाइस है अभी तक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राउटर का वर्किंग दी, राउटर है स्विच वन स्विच टू, अब स्विच के अंदर हब जोड़ दो, हब के अंदर कई सारे सिस्टम जोड़ दो, लेकिन सबसे ऊपर क्या है, राउटर। ठीक है, जबकि अपना ये क्या बोलते हैं, स्विच, स्विच से अलग अलग ये अलग अलग डिवाइसेस जुड़े हैं, ए बी सी डी अलग अलग डिवाइसेस जोड़ सकते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पोर्ट नंबर और मैक एड्रेस पे काम कर रहा था कौन, ब्रिज और स्विच, पोर्ट नंबर मैक एड्रेस पे काम कर रहा था, और राउटर क्या करेगा, इसके आईपी एड्रेस भी आ जाएगा, मैक एड्रेस तो है ही, तो इससे अपन ने जो पढ़ा था ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, एक मतलब सबसे छोटे रास्ते से कैसे डाटा जाएगा, कौन सी लेयर में पढ़ा था ये, ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ा था, नेटवर्क लेयर में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ा था, जो अपन ने पढ़ा था ना, तीन प्रॉपर्टी थी क्या, पाथ डिटर्मिनेशन, ठीक है, और एक था आईपी एड्रेसिंग, और एक था उसका काम क्या, राउटिंग। ये कौन सी लेयर में पढ़ा था अपन ने, नेटवर्क लेयर में पढ़ा था। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है तो उसके सारे काम करेगा, ये सीधी सी बात है। ठीक है, इसलिए ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। ओएसआई मॉडल पढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि अपन को ये नेटवर्किंग डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर अगला है अपना, अपना यहाँ पे ये ब्रिज और स्विच, ब्रिज और स्विच में देख लो, ये है आपका स्विच, देखो कई सारे डिवाइसेस जुड़े हैं, और ब्रिज क्या होता है, इसमें दो ही पोर्ट है, भले ही अब दो पोर्ट में अलग अलग और कंप्यूटर जोड़ दो आप, तो ये मेन डिफरेंस है डायग्रामेटिकली। ठीक है, इसके बाद अपन आ जाते हैं अपने पेज पे, अपना पेज थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। ठीक है, अपना हो गया, ब्रिज हो गया, स्विच हो गया, राउटर भी हो गया। अब आ जाते हैं अपन नेटवर्क गेटवे। नेटवर्क गेटवे क्या है, एक टर्म है, टर्म मतलब एक शब्द है, शब्द, ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता। ठीक है, गेटवे तो मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता कि एक्सेस पॉइंट और इसके मतलब एक्सेस और एंट्री करने के लिए, एंटर और एग्जिट करने के लिए इसमें पॉइंट होते हैं बस। ठीक है, तो इसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है।
एनआईसी, एनआईसी का होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अपन ने पढ़ा हर एक कंप्यूटर में होता है, इसी का तो मैक एड्रेस होता है, ठीक है। फिर आते हैं अपने केबल्स। अभी इस बार या एक दो साल के अंदर क्वेश्चन आया, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, इनमें से कौन सा गाइडेड मीडिया नहीं है या गाइडेड मीडिया है। देखो गाइडेड मतलब होता है बताने वाला, रास्ता बताने वाला, गाइड, गाइड होता है जो टूरिस्ट, वही। गाइडेड मीडिया मतलब होता माध्यम, यदि माध्यम है दिखने वाला माध्यम तो वायर्ड, इसका नाम है। केबल दो प्रकार के होते हैं केबल्स, ठीक है। गाइडेड मीडिया मतलब ये गाइडेड मीडिया में क्या आता है, केबल्स, ठीक है। मतलब जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो एक तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। वायर्ड मतलब गाइडेड मीडिया और वायरलेस मतलब अनगाइडेड। गाइडेड क्या बोलते हैं, गाइडेड मीडिया कहलाता है वायर, जो भी वायर्स होते हैं वो गाइडेड मीडिया में आते हैं। बस इतना पता होता तो वो क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है क्या, गाइड केबल्स में क्या कौन सी होती हैं, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी। अनसील्डेड मतलब सील्ड नहीं है उसमें, ट्विस्टेड मतलब ट्विस्ट तो है ही, पेयर, पेयर में मतलब दो दो वायर हैं, बना है 2 4 6 8, तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, चार पेयर होते हैं इसमें। अब इसके लिए यदि डिफाइन किया जाए यूटीपी को, तो 10 बेस टी होता है, ठीक है, 100 बेस टी होता है। अब ये 10 बेस टी, 100 बेस टी, ये अलग अलग होते हैं प्रकार इसके, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इसको देख लो। इसकी 10 एमबीपीएस स्पीड होती है, इसकी 100 एमबीपीएस। एमबीपीएस समझ, एमबीपीएस समझते हो, मेगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। बेस बैंड ब्रॉडबैंड अलग अलग, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल मतलब जिसका कोएक्सियल केबल मतलब जो अपना टीवी वाले उसमें डिस्क वायर में यूज होता है, ठीक है, जिसमें एक वायर होता है बाहर मैश हो, ठीक है, कोएक्सियल केबल कहलाती है। मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेस फ्रॉम यूज ऑफ ट्विस्टेड कॉन्फ़िगरेशन। हम ट्विस्ट क्यों करते हैं वायर को, वायर रहते हैं वो ट्विस्टेड पेयर में क्यों रहते हैं, क्योंकि बाहर तो जब अपन बनाते हैं केबल तो उनको सीधा कर देते हैं, सीधा करके बनाते हैं, लेकिन अंदर तो वो रहेंगे, ठीक है। क्या करता है ये, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल वाले समझेंगे इसको अच्छे से, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है, उसको कम करता है ट्विस्ट करने से, ठीक है। इंटरफेरेंस कम हो जाता है, इसलिए उसको क्या करा जाता है, ट्विस्ट। फिर आता है ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स। ये क्या होता है, लाइट सिग्नल इसमें ट्रांसमिट होता है, जैसे ये है, ठीक है, इसमें क्लेडिंग ऑफ लेस डेंस मटेरियल। फिर अंदर होता है ग्लास, ये ग्लास है, इसके अंदर एक क्लेडिंग करते हैं, और ये एक पूरा का पूरा अपने बाल के जैसे वायर होते हैं, ठीक है, इतने पतले पतले, ठीक है। इन वायर को हजारों लाखों वायर रहते हैं एक केबल के अंदर, बहुत सारे वायर रहते हैं। इनके अंदर जो सेंडर है लाइट के फॉर्म में सिग्नल भेजेगा, जैसे अपन लेजर लेजर मारते हैं, ठीक है, लेजर रिफ्लेक्ट भी हो सकता है कहीं कहीं, तो वो वैसा ही रिफ्लेक्ट होता है ऐसे। तो इसमें क्या होता है, सिग्नल लॉस नहीं होता बिल्कुल, ठीक है, मिनिमम होता है सिग्नल लॉस। तो ये हो गया आपका फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम होता है, मतलब टकराएगा जाएगा टकराएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसका जो खोज की थी किसने, नरेंद्र सिंह कृपलानी, भारतीय थे लेकिन अमेरिकी मूल के थे, अमेरिकी भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति थे, ठीक है। ये फाइबर ऑप्टिकल के जन्मदाता कहलाते हैं, ठीक है, इसलिए इंडियन है, इसलिए इसका नाम अपन ने लिख दिया यहाँ पे। फिर आ जाते हैं अपनी स्विचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आपकी तीन प्रकार की स्विचिंग होती है, अलग अलग टोपोलॉजी में ये स्विचिंग चलती है। यहाँ पे होता है सर्किट, पैकेट और मैसेज। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग, तीनों के अलग अलग यूज हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। जैसे टोपोलॉजी थी, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, वैसे यहाँ पे है। यहाँ पे देखो सर्किट मतलब जैसे ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, बीच में कई सारे नोड हैं बीच में, और ए भेजना चाह रहा सी को डाटा, तो इसमें क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिटवीन टू आर मोर डिवाइस। दो या मोर डिवाइस के बीच में क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बनेगा। पॉइंट टू पॉइंट मतलब यहाँ से यहाँ तक फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश बिफोर डाटा सेंड, पहले कनेक्शन बनेगा बाद में डाटा सेंड होगा। जैसे अपन टेलीफोन नंबर पुराने जमाने में डायल करते थे, ठीक है, जब यदि खाली रहता है पहले एक्नॉलेजमेंट आता है, एक्नॉलेजमेंट आना मतलब आपका कनेक्शन बन गया, फिर जाके बात होती थी, ठीक है। अभी भी मोबाइल में क्या होता है, यदि कोई और बात कर रहा है तो वेटिंग जाती है ना, किसी और का कनेक्शन बना है, होता है, तो पहले कनेक्शन बनता है बाद में डाटा सेंड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड है ये, ठीक है।
टेलीफोन में यूज होती है। दूसरा है पैकेट स्विचिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग मतलब इधर से इधर पैकेट भेजना है, तो पैकेट मान के चलो 3 पैकेट भेजना है, यहाँ से एक पैकेट आ रहा है, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, पूरा नेटवर्क आपका है, जहाँ से खाली वहां से भेज दो और यहाँ पे आके वो अरेंज हो जाएंगे P1 P2 P3 में। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या लिमिटेशन हो गई, पहले रास्ता बन गया और फिर उसी रास्ते से पूरा डाटा जा रहा है। समझ रहे हैं, 500 ट्रक हैं, एक के पीछे एक चल रहा है, लेकिन यहाँ 500 ट्रक कहीं से भी पहुंच जाएंगे, जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो ये पैकेट स्विचिंग हो गई। पैकेट स्विचिंग, मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स। मैसेज था वो स्मॉल पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है और फिर वहां पे जाके अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी, स्टोर एंड फॉरवर्ड, स्टोर भी कर टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है। प्रत्येक पैकेट के पास सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, तभी तो पहुंचेगा। सोर्स मतलब भेजने वाला, ठीक है, मतलब जो पहुंचने वाला जहां पे रिसीव होता है। ठीक है, इंटरनेट इसी सिद्धांत पे काम करता है, इंटरनेट बहुत फास्ट है। ठीक है, फिर आपका आता मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में लगभग ऐसा ही है, मैसेज को नोड में स्टोर और माध्यम खाली होने पर आगे भेजा जाए। जैसे ईमेल भेजते हैं अपन, तो ईमेल थोड़ी देर बाद पहुंच जाता है सामने वाले के पास। ठीक है, उसमें पता ही नहीं रहता उसको, ऐसा तो आता नहीं कि आपके पास नया ईमेल आया तुरंत तुरंत कुछ आ जाए, थोड़ी देर बाद वो पहुंच जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें क्या होता है, ए ने भेजा, यहाँ तक जाना था, तो जहाँ पे स्टोर हो गया यहाँ पे मैसेज, फिर ये आगे भेजेगा और आगे भेजेगा, स्टोर हो जाता है, फॉरवर्ड होता जाता है। स्टोर और फॉरवर्ड पे दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीनों के तीनों क्या, स्विचिंग टेक्नोलॉजी। अब अगला है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसको अपन पढ़ चुके हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब टीबी, एंटीना से टीबी चल रही है। हाफ ड्यूप्लेक्स में वॉकी टॉकी। ठीक है, और फुल ड्यूप्लेक्स में आज के वर्तमान वाली जो टेक्नोलॉजी है वो। ठीक है, वॉकी टॉकी कैसे काम करता है, यहाँ से भेज रहे हैं तो रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, क्रॉस बना है। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है तो भेज नहीं सकते, क्रॉस बना है, एक ही चीज एक बार में एक चीज होगी, इसलिए हाफ ड्यूप्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका, अब देख रहा है ना ये, अच्छे में तो दिखेगा। अब देखो ये है टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। आज का इंटरनेट इसी पे काम करता है। और ये कहाँ से बना है, ओएसआई मॉडल से। ठीक है, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर थी, 7, इसमें 4 या 5 दोनों होती हैं। ठीक है, 4 या 5 बुक आधार पे है। एक बुक आती है फोरोजन डेटाकॉम की बुक, तो उसमें 5 लेयर, ये 5 लेयर का मॉडल दिया है। और एक होती है कौन सी, टेन एंड बॉम्ब बुक आती है, उसमें 4 लेयर का मॉडल है। ठीक है वही, उतने ही काम है जो जो उसमें थे, किसमें, ओएसआई मॉडल में, बस इसकी लेयर कम कर दी है, लेयर कम हो गई है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जैसे पहली वाली लेयर है जो अपनी एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन, 3 लेयरों को कंबाइन कर दिया लगभग, ये एप्लीकेशन लेयर में काम होता है। क्या काम होता है, प्रोसेस टू प्रोसेस काम होता है पूरा। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड एरर और फ्लो कंट्रोल करती थी, वही काम यहाँ होता है। इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का नाम नया क्या रख दिया, इंटरनेट लेयर। ठीक है, यहाँ पे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पूरा का पूरा डाटा के पास, डाटा का क्या क्या होता है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। फिर आता फिजिकल लेयर, ये नोड नोड टू होप पूरा का पूरा काम करती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल मॉडल है और इसी के पर आज का इंटरनेट काम करता है। ठीक है, तो कुछ अंतर नहीं, वो 7 लेयर थी, यहाँ 4 या 5 हो गई। ठीक है, बस। फिर आ गया कम्युनिकेशन मीडिया, ये वाला जो अपन ने अभी पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपन, वार्तालाप, इसके लिए मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम क्या होगा, या तो गाइडेड या वायर्ड होगा, या अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया होगा। गाइडेड में क्या क्या आता है जो अपन पढ़ चुके, केबल वाले, है ना। अनगाइडेड में क्या क्या आता है आपका, ये है मेन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। ठीक है, यूज माइक्रोवेव, तो ये यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिख दिया, वो भी माइक्रोवेव का यूज करता है। तो जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें केवल 3 वेव, रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव। 3 वेव है, रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, ये इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जब अपन फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या होता है कि अपना जो स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत और भी चीजें होती हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, विजिबल के बाद एक्स रे, गामा रेज, और लंबा स्पेक्ट्रम है। अपन उस पूरा स्पेक्ट्रम याद करने जाते हैं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, केवल इन 3 से। पीएससी में जो क्वेश्चन आया वो केवल इसी से आया, क्योंकि ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में यही बना है क्या, अनगाइडेड मीडिया में ये तीनों को दिया है। ठीक है,
वायरलेस ट्रांसमिशन जो है, और भी चीजें हैं इसमें, शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आरएफआईडी है, एनएफसी है, वाईफाई, लाईफाई, वाइटफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, ये सब करंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन पे भी बात वायरलेस में बात होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है उसके फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेवल करती है। ठीक है, थ्रू एयर मतलब वायु के माध्यम से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग 3 किलोहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक, यही है तीनों, रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड। और यहाँ पे है लाइट, क्योंकि लाइट वेव क्यों बात करने लगे, क्योंकि जो अपना फाइबर ऑप्टिकल केबल है उसमें तो लाइट के फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो यहाँ पे उसकी भी बात हो रही है। ठीक है, 3 किलोहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी, अब देखो आपने सबने फिजिक्स पढ़ी है, उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है। यदि वेवलेंथ है लंबी तो फ्रीक्वेंसी होगी कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक, अपन केवल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, यहाँ पे काय की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी समझते हो। ठीक है, और वेवलेंथ होता है वो जो अपना दो, उसके बीच की दूरी, दो जो सरंग होते हैं या गर्त होते हैं, उसके हिंदी में बोला जाए सरंग या गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है कितनी, एक एक सेकंड में कितनी बार कंपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेडियो वेव है 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, 3 किलोहर्ट्ज से इस पे क्वेश्चन आया है, 1 गीगाहर्ट्ज तक काम करता है। माइक्रोवेव कितने पे करता है, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। देखो ये बढ़ता जा रहा है, किलो से गीगा आ गया और बढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी इस साइड बढ़ रही है, मतलब वेवलेंथ कम हो रही है इस साइड, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है रेडियो से ज्यादा। रेडियो वेव लंबी लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो वेव की, मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक है, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती माइक्रोवेव की, और इंफ्रारेड की होती 300 से 400 टेराहर्ट्ज है, THZ है वो, और 400 से 900 तक है किसकी, लाइट वेव की। अब इसमें यही बताया है कि रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड, रेडियो कितनी फ्रीक्वेंसी, 3 से 1, एक गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, और इंफ्रारेड की 300 से 400। ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल मतलब बहुत सारे डायरेक्शन, ये यूनी डायरेक्शनल होता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव होता है ओमनी डायरेक्शनल, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी हाई होती, वो तो सीधी सीधी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, कैन पेनिट्रेट, मतलब ये दीवार को भी पार कर सकता है रेडियो वेव, पेनिट्रेट बॉल दीवार को, कैन नॉट पेनिट्रेट, ये भी कैन नॉट, क्योंकि क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो पेनिट्रेशन कम होता जाता है। ठीक है, यूज्ड इन FM, AM एंड TB कॉर्डलेस फोन, इन सब में यूज होती है। यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सच एस रडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, किसका, माइक्रोवेव का, कायम हो रहा है रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था प्री MPPSC प्री 2020 में, क्वेश्चन आया था कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अपन जो फिजिक्स की बुक पढ़ते हैं उसमें 10 टू द पावर के टर्म में लिखा है सब कुछ, फ्रीक्वेंसी भी, तो अब वहां ढूंढोगे तो आंसर ही नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन बना कहाँ से। तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी 11 12 की बुक में यही बना हुआ सीधा सीधा, वहीं से छापा है। ठीक है, यूज फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सच एस मोबाइल टू मोबाइल, मोबाइल टू प्रिंटर, रिमोट टीवी, ब्लूटूथ, इन सब में यूज होती कौन सी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वाले रिमोट देखे होंगे, सब में ये यूज होता है इंफ्रारेड। ठीक है, वो ये बना है वो फिजिक्स वाला डायग्राम, देखो इसमें 10 के फॉर्म में दिया है सारी चीजें, रामी IVVX UV। ठीक है, चलो आप लोगों की छुट्टी।